चलो बेटा, कल बेसिकली मैंने मोल कॉन्सेप्ट पे सेकंड लेक्चर लिया था। आज हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर, आज हम बात करेंगे इसका मोल कॉन्सेप्ट पे थर्ड लेक्चर। तो कल का लेक्चर थोड़ा लेट भी हो गया था, अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगा इंटरनेट की वजह से, और मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस भी सेंड किए थे। क्लियर? तो वो क्वेश्चंस हम अभी कुछ देखेंगे इसमें से। वैसे मोस्ट ऑफ बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, कुछ बच्चों ने इंडिविजुअल भेजा हुआ है अपने सॉल्यूशंस। तो आप लोगों को हम अलग से एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आप लोग सेंड करते जाना। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन जो कल बच्चों ने पूछे हुए थे, हम पहले वो सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4th वाले क्वेश्चन में क्या है? फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स एंड मास प्रेजेंट इन 10⁻20 एटम्स ऑफ सोडियम। क्लियर? तो जैसे ही मैंने सोडियम यहां पर देखा तो हम पहले मोल कॉन्सेप्ट लिखना चाहेंगे, तो मैंने सोडियम यहां पे लिख दिया। सोडियम मैंने यहां पे लिख दिया, तो नीचे हम क्या लिख देते थे? 1 मोल यहां पर, तो मैंने 1 मोल लिख दिया। अब ध्यान से देखो, नीचे यहां पर क्या लिखेंगे? जो भी एलिमेंट आपने ऊपर लिखा हुआ है उसका एटॉमिक मास। यदि एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो उसका एटॉमिक मास भी चेंज हो जाएगा। मींस एलिमेंट बदल जाएगा तो उसका एटॉमिक मास बदल जाएगा। यहां पर अभी यहां पे सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक मास है यहां पर 23, तो मैंने यहां पे लिख दिया 23 ग्राम। यहां पर 1 मोल सोडियम लाओ, मतलब 23 ग्राम सोडियम लाओ। This is equal to Avogadro number 6.023 into 10⁻23 एटम्स। और एटम्स किसके यहां पर? दैट इज ऑफ सोडियम। ये मैंने यहां पे लिख दिया 6.023 into 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। ये मैंने यहां पे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। अब देखो ध्यान से, पहले पूछा हुआ था यहां पर फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम जानते थे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब यहां पे दिया क्या है यहां पर? एटम्स दिए हैं, तो मैंने क्या लिख दिया? गिवन एटम्स अपॉन, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम क्या लेते थे? 6 into 10⁻23। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, गिवन एटम्स कितने यहां पर? 10⁻20 एटम्स हैं, अपॉन 6 into 10⁻23। क्लियर? तो अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए? यहां पर यदि ये डिनोमिनेटर है, यदि हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, न्यूमरेटर बनाते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसी को लिखना चाहे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁻20 into 10⁻23 अपॉन 6। कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर देखो, ये पावर कैंसिल होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा इसमें से? यदि हम इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू 10⁻³ बचेंगे यहाँ पर, अपॉन 6। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब यदि हम इसको और लिखना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहां पर, अब यहां पर यदि मैंने नीचे 10 और ले लिया, यहां पर 10 या हम कहें 10 का मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया? देखो 10 into 10⁻⁻4 अपॉन 6। तो यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कितना आ जाएगा? 10/6 कितना हो जाएगा यहां पर? वो तो 10/6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया यहाँ पर, तो 1 पॉइंट। क्लियर? अब यहाँ पर 4 बचे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 6 यहाँ पर। रफली हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर, तो 1.6 into 10⁻⁻6 यहाँ पर। क्लियर? 1.6 यहाँ पर 1.66 आप यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नंबर ऑफ मोल्स जब मैंने निकाल लिए हैं तो मुझे मास निकालना था, तो मास कैसे निकालते हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स, फिर फॉर्मूला हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर।
लिए मैंने यहाँ पर, तो फिर फॉर्मूला गिवन मास गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास ऐसे में लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स कितने यहाँ पर 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻6 इज इक्वल टू, मास हमें निकालना था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मास। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 23 यहाँ पर। क्लियर। तो यदि मुझे मास निकालना है तो मास हम कैसे निकाल लें यहाँ पर, तो इसमें 23 का मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻23, ये बेसिकली मास आ जाएगा किसमें, ये हम ग्राम में बेसिकली मास आ जाएगा यहाँ पर। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, यही बेसिकली इसका आंसर होगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझते जाओ, जो भी आपको डाउट लगे वो डाउट आप पूछते जाओ। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही खास चैप्टर है, इसको मुझे अच्छे समझना ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है सेवंथ का सेकंड वाला क्वेश्चन, आप देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, सेकंड पार्ट आप देखो। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आप देखो यहां पर। सेकंड पार्ट में क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बी पार्ट में 0.2 मोल ऑफ H2 दिया हुआ था। तो मैंने कुछ नहीं, पहले मैंने H2 देखा तो हम पहले मोल कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। मैंने कहा 1 मोल, अब ये मॉलिक्यूल है तो यहां पे इसका मॉलिक्यूलर मास, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 का 2, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया 2 ग्राम यहां पे लिख दिया। मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एक मोल कुछ भी हो मतलब 6.023, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम ये यहां पे लिख देते हैं, ये क्या हो गया यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। क्लियर। ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट अभी लिख दिया, H2 को देखते यहां पर। अब पूछा हुआ है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं। तो अब देखो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 0.5 मतलब आधे मोल में कितने होंगे, इसको मैंने हाफ कर दिया तो इसको भी आप हाफ कर दो यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं। या हम यहां पे फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला लगा दें यहां पर। फॉर्मूला क्या कहता था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻23। कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पे हम वैल्यू पुट कर दें यहां पर, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए यहां पे 0.5, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स, ये मुझे निकालना है यहां पर, मॉलिक्यूल्स अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻23। क्लियर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे यहां पर, कितने आ जाएंगे यहां पर 0.5 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻23, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा यहां पर 3 इंटू 10⁻⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स, ये आंसर आ जाएगा। या हम इसको यहां से ही देख लें, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल तो आधे मोल 0.5 मतलब आधा मोल, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते यहां पर, तो भी उतना ही आंसर आता। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ जाएगी आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 9th का बी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9th है, उसका बी वाला पार्ट आप देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो है इसके बाद 9th का बी वाले पार्ट में क्या है, फाइंड आउट मास और वेट 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। हीलियम देखते ही मैंने मोल कॉन्सेप्ट पहले लिखा, हीलियम मैंने लिखा, एक मोल लिख दिया यहां पर,
एक मोल का मतलब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम होता तो एटॉमिक मास। तो हीलियम यहां पर एटम है तो एटॉमिक मास कितना होता है इसका 4 ग्राम यहां पर इज इक्वल टू, एटम्स कितने होंगे यहां पर 6 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे यहां पर। इतने एटम्स होंगे, ये मैंने लिख दिया यहां पर। अब पूछा क्या, फाइंड आउट मास पूछा हुआ है, क्लियर। तो देखो यहां पर 4, इतने एटम्स का मास है 4 ग्राम। दिस मच ऑफ एटम हैविंग वेट इज इक्वल टू 4 ग्राम। एक एटम का वेट कितना होगा, तो 4 अपॉन दिस वैल्यू, तो 10⁻23 एटम्स का वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए यहां पर। या हम पहले क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, फिर हम उसका वेट निकाल लें, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन एटम्स अपॉन 6 इंटू 10⁻23। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स यदि हम निकालना चाहें, गिवन एटम्स कितने दिए हुए हैं 10⁻23 अपॉन 6 इंटू 10⁻23। तो इससे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, कितने बचे यहाँ पर 1/6 मोल आ गए, इतने मोल्स आ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर एक और दूसरा फॉर्मूला था वेट निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन वेट, जो वेट दिया गया है मुझे लेकिन वही निकालना है, अपॉन एटॉमिक मास कितना है इसका, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहाँ पर 1/6, तो 1/6 इज इक्वल टू मास हमें निकालना है यहाँ पर, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 4, तो मास कितना आ जाएगा यहाँ पर, यदि हम मास निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/6 ग्राम यहाँ पर। या हम इसको अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2/3, और हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 0.66 ग्राम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर, क्लियर। और आप लोगों को जो भी डाउट लगे वो आप डाउट आप कॉल करके भी पूछते रहो, और लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना है पेपर ठीक से, क्लियर। धीमे धीमे आप सॉल्व करो, कहीं डिफिकल्टीज आए तो मुझे आप बताओ, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ये बात क्लियर हो जाएगा। चलो अब मैंने कहां तक बात किया था आपसे, इसके बाद मैंने कल मोल कॉन्सेप्ट बात किया था इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के टर्म्स में बात हो गई थी यहाँ पर, उस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल, यही 6 टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने यहाँ पर, बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूल भी 6 टाइप के न्यूमेरिकल। एक और हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पर, सपोज दैट H2SO4 एक मॉलिक्यूल है। अब देखना इस मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, तो एटम्स कितने एक मॉलिक्यूल में, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर का और 4 एटम ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने होगा 4 + 2 6, और ये 7 एटम्स मिलके H2SO4 बनाए हैं, क्लियर। अब यदि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, H2SO4 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने अब लिखा इसको 1 मोल, तो मैंने इसे लिख दिया 1 मोल। अब देखो 1 मोल इज इक्वल टू, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम होता तो उसका एटॉमिक मास, और 1 मोल में पार्टिकल्स कितने, यदि हम यहाँ पर मॉलिक्यूल के टर्म्स में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, कोई दिक्कत तो नहीं। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, देखो एक हाइड्रोजन का 1, बट हाइड्रोजन 2 है तो मैंने लिख दिया 2 × 1, प्लस एक सल्फर का एटॉमिक मास 32, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, बट 4 ऑक्सीजन है तो मैंने क्या लिख दिया 16 × 4। यदि हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाता है 98, क्लियर। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 98, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया इसको 98
98 ग्राम लिख दिया यहाँ पर। 1 मोल H2SO4 लाओ, तो आप कितने ग्राम H2SO4 लाओगे? 98 ग्राम H2SO4। क्लियर? अब यहां पर देखो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे यहां पर। फिर से वही 6 टाइप के क्वेश्चन कौन से? 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो 2 मोल में जस्ट डबल। क्लियर? 3 मोल में तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ये तो इस टाइप से पढ़ लिया। अब इतने मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल, दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट 1 मोल। 1 मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट हाउ मेनी मोल? तो 1 दिस वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे। ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल हो गए। अब ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल इसमें देखो, 1 मोल H2SO4 मतलब 98 ग्राम H2SO4। 1 मोल H2SO4 मतलब 98 ग्राम H2SO4। यदि मैंने कहा 2 मोल तो उसको भी डबल कर दो, 3 मोल तो इसको भी ट्रिपल कर दो। एक टाइप का न्यूमेरिकल ही हो गया। अब देखो 98 ग्राम मतलब 1 मोल। क्लियर? 49 ग्राम कितना? आधा मोल। इसको आपने हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दो। 2 टाइप के न्यूमेरिकल ये, 2 टाइप के न्यूमेरिकल ये। अब 2 टाइप के न्यूमेरिकल इसमें देखो, यहां पर 2 टाइप के न्यूमेरिकल 98 ग्राम H2SO4 है, तो उसमें H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने कह दिया 49 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको हाफ कर दिया तो इसको भी हाफ कर दो यहां पर। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। अब मैंने कहा अगले टाइप का न्यूमेरिकल, इतने मॉलिक्यूल्स मतलब 98 ग्राम, दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल मींस 98 ग्राम। एक मॉलिक्यूल, एक मींस दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेट इक्वल टू 98 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा? 98 दिस वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेट 98 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा? 98 दिस वैल्यू। तो ये 6 टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने आपसे बात कर ली। यहां पर मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल ये आपने देख लिया ठीक से। यहां पर ये बात आपको समझ में आ जाएगी। यहां पर इस पर बेस्ड भी हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। अब नेक्स्ट आप देखो, अगला बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट। अब आप हेडिंग लिख दो यहां पर, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ आयंस। मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ आयंस आप देख लो, मींस मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ आयंस। आयंस कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। सबसे पहले ध्यान से देखो, आयंस की यदि हम बात करें यहां पर, आयंस की यदि हम बात करें यहां पर, तो आयंस 2 टाइप के यहां पर, एक बेसिकली कैटाइंस, दूसरे यहां पर एनाइंस। कैटाइंस क्या होंगे? ऐसे आयन जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएंगे? कैटाइंस। और ऐसे आयन जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएंगे यहां पर? एनाइंस। तो आयंस 2 टाइप के हो सकते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। आयंस कोई पूछे तो क्या? कैटाइन और एनाइन। कैटाइन पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एनाइंस पे चार्ज नेगेटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल हम लिखना चाहे तो मैंने कहा Na पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव, Al 3 पॉजिटिव। क्लियर?
सिमिलरली एनाइंस की यदि हम बात करें तो Cl माइनस F नेगेटिव, क्लियर। फिर मैंने कहा SO4 2 माइनस, ये बेसिकली एनाइंस हो गए। अब मोल कॉन्सेप्ट हमें इसी के फॉर्म में देखना है, मोल कॉन्सेप्ट हमें यहां पर समझना है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर मोल कॉन्सेप्ट हम आयंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे यहां पर, क्लियर। अब देखो ध्यान से यहां पर मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ आयंस। देखो आप सबसे पहले यहां पर आप देखो, हम एक आयोनिक कंपाउंड लिखेंगे यहां पर। सबसे पहले यहां पर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड हैं? मींस ऐसे कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो, मींस कंपाउंड हैविंग आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। जिन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड है, जब वो डिसोसिएट होते हैं तब आयंस देते हैं। जिनमें कोवलेंट बॉन्ड है वो बेसिकली आयंस नहीं देते हैं। ये हम आगे चल कभी बात करेंगे बॉन्डिंग एस्पेक्ट में, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था? आयनिक बॉन्ड में क्या होता था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे। जैसे एग्जांपल, जैसे सोडियम यहां पर मैंने लिखा और Cl लिखा यहां पर। अब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया यहां पर, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो इस पे पॉजिटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो एक नेगेटिव चार्ज यहां पर, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनके चार्जेस को, इनका जो मैग्नीट्यूड है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पर। जैसे यहां पे मैग्नीट्यूड 1 है तो नीचे 1, यहां पर मैग्नीट्यूड 1 है तो यहां पर भी 1। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पर? NaCl, NaCl फॉर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप ध्यान से समझो, इसका मोल कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। यहां पर आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मोल NaCl, ये आयोनिक कंपाउंड है, एक मोल NaCl कितने मोल सोडियम पॉजिटिव देंगे, कितने मोल Cl नेगेटिव देगा? देखना ध्यान से, मैंने कहा ये NaCl का एक मोल मैंने लिख दिया यहां पर। अब NaCl के अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? Na मींस अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए NaCl के। अब NaCl को आप जैसे ही पानी में डिसॉल्व करोगे वो आयंस देगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो NaCl बेसिकली यहां पर जब ये आयोनाइज होगा, जब इसका ब्रेकडाउन होगा, डिसोसिएट होगा, तब क्या होगा? एक Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव। तो आप लोगों को देख लेना है यहां पर Na कितना है? 1, तो बेसिकली एक मोल यहां पर Na पॉजिटिव मिलेंगे यहां पर। Cl भी नीचे 1 लिखा हुआ है तो एक मोल ही Cl नेगेटिव मिलेगा। मींस यदि हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख दें यहां पर? मैंने कहा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये भी हमें एक मोल मिलेगा, ये भी हमें एक मोल मिलेगा यहां पर जब डिसोसिएट होगा। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या होगा? NaCl कब कैसे बना होगा? जब एक मोल Na पॉजिटिव मिले होंगे, एक मोल Cl नेगेटिव मिला होगा, तो ये मिलके क्या बना लिए होंगे यहां पर? एक मोल NaCl, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। ध्यान देखो, यहां पर बेसिकली सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जब एक आयन इसका, एक आयन इसका, तो क्या बन जाएगा यहां पर? एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। जब ये डिसोसिएट होगा तो आप नीचे देख लिया करो यहां पर, यदि Na यहां पर नीचे 2 लिखा होता तो Na के हमें 2 मोल मिलते यहां पर। Cl मान के चलो यहां पर 3 लिखा होता तो 3 मोल Cl नेगेटिव के मिलते यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। अगला एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा AlCl3, अब ध्यान से देखना यहां पर AlCl3, AlCl3 मैंने क्या लिख दिया? देखो एक मोल AlCl3 यदि डिसोसिएट होगा तो हम कैसे लिखेंगे यहां पर? देखो Al पे चार्ज कितना रहा होगा? 3 पॉजिटिव, तभी हमें यहां पे 3 दिख रहा है। ये कंपाउंड बना कैसे होगा? तो मैंने कैसे लिख दिया? Al पे 3 पॉजिटिव चार्ज, Cl पे एक नेगेटिव,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर जो मैग्नीट्यूड है वो यहां पे लिख दो। तो यहां पे मैग्नीट्यूड 1 था तो मैंने 1 लिख दिया यहां पर, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं। यहां पर 3 था मैग्नीट्यूड, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ऐसा आ गया। अब AlCl3 जब डिसोसिएट होगा यहां पर, तब क्या होगा? यहां पर AlCl3 डिसोसिएट होगा तो यहां पर क्या बनेगा? Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl माइनस। देखो ध्यान से, यहां पर AlCl3 का एक मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए Al कितने लगेंगे? Al3 पॉजिटिव का एक आयन, Cl नेगेटिव के कितने आयंस लग जाएंगे? 3 आयंस लगेंगे यहां पर। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो उतने ही आयंस प्रोड्यूस भी होंगे यहां पर, उतने ही आयंस प्रोड्यूस होंगे यहां पर। क्लियर? अब AlCl3 जैसे मैंने कहा 1 मोल, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि AlCl3 मॉलिक्यूल को मैंने जब डिसोसिएट कराया तो कितने मोल Al3 पॉजिटिव मिले? तो मैंने Al के नीचे देख लिया 1 है, तो मैंने कहा 1 मोल आयंस मिलेंगे। अब यहां पर मैंने कहा Cl के नीचे 3 है, तो Cl नेगेटिव आयंस कितने मिलेंगे? 3 मोल मिलेंगे यहां पर। मींस ये यहां पर Al3 पॉजिटिव 1 मोल हो गए और ये Cl नेगेटिव कितने आयंस होगा? 3 मोल हो गए। यहां पर 3 मोल आयंस ऑफ Cl नेगेटिव हमें मिले। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं? ये एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल आप लिखो, एक और एग्जांपल मैंने लिख लिया यहां पर। मैंने कहा MgCl2, देखो MgCl2 बना कैसे होगा? MgCl2 आयंस कैसे बना होगा यहां पर? तो मैंने कैसे लिखा यहां पर? देखो Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज, Cl पर 1 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MgCl2। देखो ध्यान से यहां पर, क्लियर? जब एक मॉलिक्यूल, देखना ध्यान से यहां पर, एक मोल नहीं मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल MgCl2 का बनाने के लिए Mg के कितने आयंस लगे? 1 आयन। Cl के कितने आयंस लगे? यहां पर 2 आयंस। यहां पर देखो तभी Cl2 लिखा हुआ है, Cl के 2 आयंस यहां पे लगेंगे तभी MgCl2 बनेगा। जब ये डिसोसिएट करेगा तो क्या देगा? यहां पर देखो Mg पर 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस। अब यदि इसका 1 मोल MgCl2 डिसोसिएट होगा तो Mg आयंस कितने बनेंगे? 1 मोल बनेंगे। क्यों? क्योंकि Mg के नीचे 1 है यहां पर, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1 मोल। Cl नेगेटिव आयंस कितने बनेंगे यहां पर? कितने मोल बनेंगे? तो Cl के नीचे देखो 2 है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 मोल यहां पर, ये 2 मोल बनेंगे यहां पर। ये बात समझ में आ जाएगा आपको? MgCl2 का भी एग्जांपल मैंने ले लिया यहां पर। क्लियर? और यदि हम एग्जांपल लेना चाहें आयंस के फॉर्म में, यहां पर आयंस के फॉर्म में यदि हम देखना चाहें, जैसे मैंने लिख दिया KCl। अब बताओ KCl का 1 मोल, KCl में आयनिक बॉन्ड है, KCl का 1 मोल मैंने लिया यहां पर। जब ये आयोनाइज करेगा तब हम देखें यहां पर K पॉजिटिव आयंस हमें कितने मिलेंगे, Cl नेगेटिव आयंस कितने मिलेंगे। KCl बना कैसे? देखो पोटेशियम का वैलेंसी 1 है, Cl का वैलेंसी भी 1 है यहां पर, तो एक नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो KCl बन जाएगा यहां पर। जब डिसोसिएट करेगा यहां पर तो कैसे? K पॉजिटिव के नीचे देखो, K के नीचे 1 है तो मैंने यहां पर लिख दिया 1, Cl के नीचे 1 है तो Cl नेगेटिव यहां पर, तो 1 मोल K पॉजिटिव मिलेगा, 1 मोल Cl नेगेटिव मिलेगा। जब 1 मोल KCl का आयोनाइज होगा तो मुझे 1 मोल K पॉजिटिव, 1 मोल Cl नेगेटिव, ये मुझे ऑब्टेन होंगे। तो कोई दिक्कत तो नहीं। किसी भी आयंस के लिए यदि कोई भी आयनिक कंपाउंड आयोनाइज होता है तो वो कितने मोल ऑफ आयंस देगा, ये मुझे निकालते आना चाहिए। क्लियर? जैसे मैंने यहां पर MgCl2 का 1 मोल आयोनाइज होगा तो मुझे कितने मोल Cl नेगेटिव मिलेंगे? यहां पर 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव मिलेंगे यहां पर। तो देख लो यहां पर
जो नीचे आपको दिख जाए 2, तो मीन्स 2 मोल Cl ऑब्टेन होंगे यहाँ पर। Mg के नीचे 1 तो 1 मोल Mg मिलेगा जब ये आयनिक कंपाउंड आयोनाइज होगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ये आयन्स आप समझ जाओगे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखो मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ गैसेस। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे अभी मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ गैसेस। मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ गैसेस, गैसेस के फॉर्म में हम यहां पे लिख दें मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ गैसेस। गैसेस के फॉर्म में मोल कॉन्सेप्ट आप देखो, ध्यान से देखो यहां पर गैसेस के टर्म्स में हम क्या से डिफाइन करते हैं। गैसेस के टर्म्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। क्लियर? जैसे देखना ध्यान से, यहां पर मैंने कहा यहां पर जैसे हीलियम गैस, तो मैंने हीलियम गैस लिख दिया यहां पर। क्लियर? मैंने लिख दिया 1 मोल, देखो 1 मोल मैंने लिख दिया यहां पर हीलियम गैस 1 मोल। अब कोई पूछे एसटीपी पर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी बोलते हैं यहां पर, या हम और कह देते हैं यहां पर एनटीपी। एनटीपी यहां पर एनटीपी बेसिकली क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से देखो, वैसे तो एसटीपी और एनटीपी में जो डेटा है थोड़ा उनमें डिफरेंस आता है। क्लियर? बट फिलहाल अभी बुक्स में भी आपको न्यूमेरिकल कभी एसटीपी दिखा होगा, कभी एनटीपी लिख देते हैं, तो हम उसको फिलहाल एक ही मान लेते हैं। अदरवाइज इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस आता है। क्लियर? पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। या हम और क्या लिख सकते हैं, ml में 22,400 मिलीलीटर, ml मिलीलीटर यहां पर। तो मींस 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट एसटीपी। एनटीपी में थोड़ा डिफरेंस आता है यहां पर, ये जो डेटा है थोड़ा बढ़ जाता है। कैसे? देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या मान लेते हैं हम यहां पर, 0 केल्विन। क्लियर? प्रेशर 1 atm। अब यहां पर ध्यान से देखो, नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, रूम टेम्परेचर कितना होगा यहां पर, मान के चलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? या हम कहें यहां पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ता है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। तो यदि हम एनटीपी पर एग्जैक्ट डेटा देखना चाहें तो ये वॉल्यूम लगभग जो है 24 लीटर के आसपास आता है, 24 लीटर के आसपास। क्लियर? बट बुक्स में आप सॉल्व करोगे तो हमें 22.4 लीटर डेटा ही हम यूज में लेते रहते हैं। क्लियर? आपके अभी जब रेगुलर क्लास होंगे तो ये बात हम आपको लिखवा भी देंगे यहां पर। बुक्स में भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो लोग भी इसमें डिफरेंशिएट नहीं करते यहां पर, वो लोग भी इसको सेम समझ लेते हैं, बट एक्चुअली इनमें डिफरेंस है यहां पर, क्योंकि टेम्परेचर यहां पे कुछ अलग है, यहां पे टेम्परेचर कुछ अलग है यहां पर। क्लियर? मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि हम नॉर्मल टेम्परेचर यदि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड माने तो ये टेम्परेचर काफी ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, इसीलिए ये डेटा भी थोड़ा सा बढ़ जाता है यहां पर। कोई दिक्कत तो नहीं? एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर
मींस रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर मतलब 180 एम। बट फिलहाल आप लोगों को इनमें डिफरेंस नहीं करना है, ये बात हम आगे चल के आपको लिखवाएंगे यहाँ पर। क्लियर? फिलहाल आप इसको दोनों एक ही मानो और इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कोई यदि आपको स्टेटमेंट लिखना चाहे, स्टेटमेंट को यहाँ पे बोलना चाहे तो हम कैसे बोले स्टेटमेंट? 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, अब इस पर बेस्ड भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पर हम एक नया फॉर्मूला और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर नया फॉर्मूला क्या? बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला, दैट इज गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। जब गैसेस के लिए बात कर रहे होंगे तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ जाओगे। यहाँ पर रिलेशन आप ध्यान से देखो, जैसे हीलियम गैस के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर इस टाइप से मोल कॉन्सेप्ट। अब हीलियम बेसिकली क्या है? एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास कितना है? 4 है यहाँ पर, तो और मैंने क्या लिख दिया इसको? 4 ग्राम। यहां पर भी वही न्यूमेरिकल आप देखो, 1 मोल हीलियम गैस, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर। यदि मेरे पास 2 मोल हीलियम गैस होता तो वॉल्यूम डबल। क्लियर? तो एक टाइप का न्यूमेरिकल ये हो गया। सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल आप देखो, 22.4 लीटर मतलब 1 मोल गैस, 1 मोल गैस। यदि हम यहाँ पर वॉल्यूम हाफ कर दें तो मोल्स भी हाफ हो जाएंगे, यदि यहाँ पे वॉल्यूम डबल कर दें तो मोल्स भी डबल हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब नेक्स्ट आप देखो ध्यान से, तो 2 टाइप के न्यूमेरिकल मैंने ये बना लिए। अब एक और टाइप का न्यूमेरिकल देखो, 2 टाइप के न्यूमेरिकल ये, 1 मोल हीलियम मतलब 4 ग्राम हीलियम, 2 मोल मतलब 8 ग्राम। क्लियर? एक ये न्यूमेरिकल और हो गया। फिर देखो 4 ग्राम हीलियम मतलब कितने मोल? 1 मोल। 8 ग्राम होता तो ये 2 मोल हो जाते, तो 2 न्यूमेरिकल ये बन गए। अब हीलियम के लिए यहां पर इसमें भी 2 न्यूमेरिकल बना लेंगे। यदि मैंने कहा आपके पास 4 ग्राम हीलियम गैस है तो बताओ उसमें वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस। ये बात समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। 4 ग्राम हीलियम है मतलब उसका वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। ये 6 टाइप के न्यूमेरिकल हमें फिर से यहाँ पर देखने होंगे। फिर हम 6 टाइप के न्यूमेरिकल हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये हम 6 टाइप के न्यूमेरिकल फिर यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ध्यान से यहाँ पर एक ये फॉर्मूला मैंने और लिख लिया यहाँ पर। अभी हम हीलियम के लिए ही बात कर लेगा यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पहला न्यूमेरिकल आप देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल पहला यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, फाइंड आउट, पहला फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। Find out volume of helium at STP in 2 mole, in 2 mole of helium gas, in 2 mole of He gas। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो मैंने देखते ही पहले क्या लिख लिया अपना मोल कॉन्सेप्ट, हीलियम, नीचे लिखा मैंने 1 मोल और मैंने क्या लिख दिया, ये 4 ग्राम इसका एटॉमिक मास है, वॉल्यूम 22.4 लीटर। बस 1 मोल का वॉल्यूम इतने लीटर एसटीपी पर, तो 2 मोल का कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ जाएगा ये, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। या फॉर्मूला
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं 2, तो वॉल्यूम कितना होगा इसका मल्टीप्लाई कर दें। यहां पर सिंपल हो जाए क्वेश्चन। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल देखो इन टर्म्स ऑफ गैसेस में। फाइंड आउट, हम थोड़ा सा चेंज कर देना पे, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in 11.2 लीटर ऑफ हीलियम गैस। देखो ध्यान से आप एट एसटीपी, एसटीपी हमेशा मेंशन करना पड़ेगा, एट एसटीपी। देखो ध्यान से यहां पर, तो मैंने कहा देखो हीलियम लिख दिया 1 मोल लिख दिया 4 ग्राम, ये वॉल्यूम लिख दिया यहां पर एसटीपी पर। अब हम फॉर्मूला देखना चाहें यहां पर, तो फॉर्मूला भी देख लो यहां पर। जैसे 1 मोल 22.4 लीटर, या हम कहें 22.4 लीटर मतलब 1 मोल कोई सा भी गैस हो यहां पर। अभी हम हीलियम को लेकर बात कर रहे हैं। देखो डेटा कहां पर चेंज होगा, ये डेटा फिक्स है यहां पर, ये चेंज नहीं होगा यहां पर। जैसे मैंने गैस बदल दिया, देखना ध्यान से यहां पर, जैसे मैंने गैस बदल दिया N2 गैस कर दिया, तो ये ऐसा ही कैसा रहेगा यहां पर। चेंज कहां पे होगा, बस यहां पर। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 2 का 28 ग्राम, बस, और कुछ चेंज नहीं होगा यहां पर। अगला गैस मैंने यहां पे लिखा, देखना मैंने कहा O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, तो चेंज कहां पे होगा, बस यहां पर, बाकी सब कुछ एज सच रहेगा 32 ग्राम यहां पर। क्लियर? तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, हीलियम लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, देखो 4 ग्राम। क्लियर? 22.4 लीटर मतलब 1 मोल। इसको हम हाफ कर दें तो इसको भी हाफ कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं। या हम फॉर्मूला लिख दें यहां पे, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम है 11.2 लीटर अपॉन 22.4 लीटर, डिवाइड करोगे तो मोल्स कितने आ जाएंगे, 1/2 मोल्स। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर, ये यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं, 2 न्यूमेरिकल ये वाले यहां पर। 1 मोल मतलब 4 ग्राम, 2 मोल मतलब 8 ग्राम, 3 मोल मतलब 12 ग्राम यहां पर। क्लियर? थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल ये हो गया। फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल कैसे, 4 ग्राम मतलब 1 मोल हीलियम, 2 ग्राम मतलब आधा मोल हीलियम, 8 ग्राम मतलब 2 मोल ऑफ हीलियम। क्लियर? तो ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल ये बन गए। अब नेक्स्ट जो है 5th और 6th इसमें से बनाएंगे यहां पर। क्लियर? तो अब हम डायरेक्ट 5th और 6th देख रहे हैं यहां पर। ये 2 टाइप के तो हम पहले भी देख चुके हैं यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पर नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल यदि हम कहें 5th, तो यहां पर देखो 4 ग्राम हीलियम है, तो मतलब इतने लीटर, उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। 1 ग्राम होता तो 1 ग्राम यदि होगा तो हम कैसे निकालेंगे यहां पर। क्लियर? 4 ग्राम का इतना वॉल्यूम, 1 ग्राम का 22.4 अपॉन 4 लिख दिया, ये 1 ग्राम का निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, समझना आप ध्यान से। यहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन यहां पर। अगला टाइप है यहां पर फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी इन 1 ग्राम ऑफ, या हम ऐसा लिख दें यहां पे लिख दिया जाए यहां पर इन 12 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन 12 ग्राम ऑफ हीलियम। देखो ध्यान से, 4 ग्राम का वॉल्यूम इतना,
कोई दिक्कत तो नहीं। 8 ग्राम का वॉल्यूम डबल कर दो, 12 ग्राम का वॉल्यूम इसको ट्रिपल कर दो यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। या फिर हम इसको कैसे निकालें यहाँ पर, फॉर्मूले से निकालने यहाँ पर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम पहले जानते थे, गिवन वेट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। देखो ध्यान से यहाँ पर मास कितना दिया हुआ हीलियम के लिए 12 ग्राम, तो मैंने 12 यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है 4 है यहाँ पर, तो मोल्स कितने आ गए 3 मोल्स हो गए यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ध्यान से नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 3 गिवन वॉल्यूम, तो मैं लिख दिया गिवन वॉल्यूम या हम कैलकुलेटेड वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया 5th टाइप का न्यूमेरिकल। एक और यहाँ पर देखो 6th टाइप का न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे यहाँ पर। 6th टाइप का न्यूमेरिकल, 6th टाइप का न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट मास और वेट ऑफ हीलियम, हीलियम in 5.6 लीटर ऑफ He गैस एट STP। ध्यान से समझना आप यहाँ पर नंबर, ये टाइप समझो आप यहाँ पर। कैलकुलेट मास निकालना क्या है, मास और वेट निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, क्लियर। तो पहला हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बताओ, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 5.6 लीटर अपॉन बेसिकली यहां पर 22.4, ये मैंने लिख दिया। तो यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, क्लियर। 1/4 बन जाएगा यहाँ पर, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/4। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला हम और भी जानते थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला और भी जानते थे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, हीलियम कितना है 4, क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं 4 इज इक्वल टू यहाँ पर, कोई दिक्कत, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहाँ पर 1/4, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/4 इज इक्वल टू मास अपॉन 4। तो मास कितना आ जाएगा, 4 को यहाँ पे भेजो तो मास कितना आ जाएगा 1 ग्राम, तो मास इज इक्वल टू 1 ग्राम। यहाँ पर हम ऐसे भी सॉल्व कर लें या फिर हम डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर लेते। देखो यदि मैंने 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, 5.6 लीटर मतलब 1/4 मोल, ये भी 1/4 हो गया तो मोल्स भी 1/4 हो जाएंगे। या हम कहें इतने लीटर का वजन है 4 ग्राम, यहाँ पर 22.4 लीटर मीन्स 4 ग्राम यहाँ पर, तो इसको मैंने 1/4 कर दिया तो ये भी 1/4 हो जाएगा मीन्स 1 ग्राम यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बेसिकली आपको 6 टाइप के न्यूमेरिकल आपके सामने रखे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ गैसेस, ये आपको 6 टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा बेटा अभी हम जो है ये जो चैप्टर्स हम प्लान किए हैं, या मतलब अभी जो हम बेसिक्स प्लान किए हैं, ये बहुत एसेंशियल है। हम कोई सा भी चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो ये सभी कॉन्सेप्ट आने लगते हैं, तो अभी ये सभी क्वेश्चंस आप बहुत ध्यान से सॉल्व करते जाओ। कोई भी डिफिकल्टीज आए तो आप बिल्कुल हमसे पूछते जाओ, ये बहुत बेसिक है, इसीलिए हम इसको स्टार्टिंग में एक बार समझाते हैं। फिर जब आपका रेगुलर बैच स्टार्ट होता है, जब मोल कॉन्सेप्ट मींस आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मेन जो है वो है मोल कॉन्सेप्ट, क्लियर।
तो हम जब रेगुलर बैच में स्टार्ट करते हैं तो ये सब हम पॉइंट लिखते भी जाते हैं। क्लियर? इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर? और कोई डाउट आए तो वो भी आप पूछते जाओ। मतलब ये चैप्टर 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है, इसमें ही बच्चों को दिक्कत जाती है। क्लियर? केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। इसको जनरली लाइटली ले लिया जाता है, जिसके चलते केमिस्ट्री में दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट हम केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से डील कर सकें। और एक बात बेटा ध्यान रखो, जैसे केमिस्ट्री के अपने 3 ब्रांचेस हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में यदि हम बात करें तो कैलकुलेशन पार्ट सबसे मेन है, या हम ऐसे कहें कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब न्यूमेरिकल अप्रोच। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब न्यूमेरिकल अप्रोच। यदि न्यूमेरिकल अप्रोच हमारी जितनी सॉलिड होगी, फिजिकल केमिस्ट्री उतनी अच्छी होगी। या हम और कहें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, उनमें भी फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। क्लियर? तो आप ये न्यूमेरिकल्स को बहुत फोकस करो यहाँ पर। यदि हम जेई की बात करें, सीईटी की बात करें, तो उनमें तो न्यूमेरिकल्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। मींस यदि हम नीट और जेडबलई में डिफरेंस करें यहाँ पर, तो सबसे बड़ा डिफरेंस है न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल वाइज डिफरेंस बहुत ज्यादा जाता है। मींस जेई में न्यूमेरिकल अप्रोच ज्यादा है। अब तो इंटीजर आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कशन में आए हैं न्यूमेरिकल टाइप के, तो आपको न्यूमेरिकल्स पर बहुत फोकस करना है। और ये चैप्टर ऐसा है जो नीट हो चाहे जेडबलई हो, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन या हमका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन, यदि हम इसके मार्क्स की बात करें, कोई मुझसे पूछे कि मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का वेटेज नीट जेडबलई या हम कहें सीईटी में कितना होगा, तो आप ऐसे समझ लो लगभग 20 मार्क्स का वेटेज होगा। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते ही हैं। क्लियर? 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट सी पर होते हैं और 3-4 क्वेश्चन इनडायरेक्ट होते हैं। यदि मींस मोल कॉन्सेप्ट आपको ना आता हो तो भले ही आपको वो प्रॉब्लम में आधा पार्ट समझ में आ जाएगा, बट मोल कॉन्सेप्ट यदि आप नहीं लगा पाओगे तो ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो मोल कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसको आप ध्यान से देखते चलो। तो आप लोगों को जो मैंने कल वर्कशीट भेजा था, वो वर्कशीट हम आपको एक अलग से अल्टरनेट व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर सभी को भेजना है। यदि कोई डाउट आते हैं तो मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ लो कि सर ये क्वेश्चन एक बार हमने ऐसे किया। बहुत से बच्चों के कॉल आए भी थे कल। क्लियर? तो आप इस टाइप से सॉल्व करते चलो। कल हम नेक्स्ट आगे मोल कॉन्सेप्ट फिर कंटिन्यू करेंगे और हम नेक्स्ट जो है मोल कॉन्सेप्ट पर मींस इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, इस पे हम बात करेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ओके, थैंक यू।